हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। चलिए फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है और देखेंगे आज के क्वेश्चंस को और कुछ डिटेल्स होंगी जिसको आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं उसको मिलान करना है कि कहाँ पर हुआ है। तो मिलन 2026 ये जो है सो हुआ है आपको विशाखापट्टनम में। मित्र शक्ति 2025 बेलगावी कर्नाटक में। अखंड प्रहार जैसलमेर में और विनबैक्स हनोई में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बताएंगे दोस्तों कि ये सब जो अलग अलग अभ्यास हैं एक्सरसाइजेज हैं ये कहाँ कहाँ या किसके साथ हुए हैं। तो इसमें जैसा देख रहे हैं विनवैक्स ये भारत और वियतनाम का मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जो कि हनोई वियतनाम की राजधानी हनोई है। अखंड प्रहार जो कि भारतीय सेना का एक मिक्स एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति जो कि श्रीलंका के साथ भारत का होता है। और एक ये मिलन 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करेगा। तो यहाँ पे सीधे एक लाइन है, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। दोस्तों इसको 2026 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। ये क्लाउड का नाम क्या है। तो इसका नाम है मेघराज 2.0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना गई थी और वहीं से 8 चीतों को फिर से लाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर किया जाएगा, नौरादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, ये नौरादेवी, ऑप्शन डी आंसर, नौरादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ताजिकिस्तान, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छठा, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करेगा। ठीक है, अभी ऊपर में भी आपने देखा था मिलन 2026 कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनहुआ किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों ये है दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और सही कथन को चयन करना है। पहला है, रामदरस मिश्र का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दूसरा, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही आंसर सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये गोगाबिल ऑप्शन सी बिहार में है, बिहार के कटिहार जिला में ये स्थित है और ये पूरे भारत का 94वां रामसर साइट स्थल है ये गोगाबिल। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल। कुछ पैमाना लिया गया, पैमाना मतलब मेजरमेंट, इस पे जो है सो केरल ने इस चीजों को खत्म किया और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी
उसको खत्म करने का काम किया है, तो वो राज्य का नाम है केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप खिताब जीता है? आप लोग तो मैच देखते ही होंगे। इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के कहां पर में बनने वाले नौसेना नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ। लखनऊ के, अब चूंकि आपसे पूछा भी जाता है मोस्ट प्रोबेबली कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, इसका आंसर हो जाएगा गोमती। गोमती नदी के किनारे बसेगा, इसका सही आंसर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ। दोस्तों, ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत जो गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर है, इस लखनऊ से पहले भी एक और शहर को दिया जा चुका है, उसका नाम आप कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े थे? दोस्तों, रोहन बोपन्ना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो टेनिस से संबंधित रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? ठीक है, अगला ये आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक शेवेलियर डे ला ऑर्डर नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुनील कांत बुंजाल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स में जो है सो चौथे स्थान पर कौन है? अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप ऑफ अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा मेचुका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? साइबर जागो कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने चालू किया है? पंजाब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंध किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन डी। 25वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत ने अपने हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। 27 नंबर क्वेश्चन है, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दोस्तों, 62% की वृद्धि हुई है, जो कि G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि 1% लोग ऐसे हैं जिसके 2000 में जो संपत्ति थी उसका 62% इजाफा हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, असत्य कथन को चुनना है। क्या है? नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों बताएंगे वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम जो है इनमें से कोई नहीं होगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अशोक भूषण। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर का किस स्थान पर रखा गया विश्व में? इसका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान में। सबसे ज्यादा अरबपति आपको हो जाएंगे न्यूयॉर्क में, और 90 अरबपतियों के साथ मुंबई विश्व में तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा राज्य जनजातीय समुदाय और आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में जो है सो जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की गई, जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इसका आंसर ऑप्शन ए 56.35। अगला क्वेश्चन है 37, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देता है? ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, डेविड सेजले। अगला क्वेश्चन है 39, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट प्रति घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है ये? ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोगों के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? अपना देश भारत, जहां पर वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 में सबसे ज्यादा 25% मामले पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, किसके साथ किया है समझौता ज्ञापन? वियतनाम के साथ। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। अगला क्वेश्चन है 42, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोत से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसका होगा
ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के कॉप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कॉप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा इथोपिया। ठीक है, इथोपिया करेगा। अच्छा, कल मैंने सेट 1 में बताया था कि कॉप 31 कौन करेगा और कॉप 30 कौन करेगा, किसने कहा हुआ है? कॉप 31 2026 में होगा, कॉप 32 जिसका आंसर इथोपिया है 2027 में होगा, और कॉप 30 कहाँ हुआ है? तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कॉप 30 और कॉप 31 का लोकेशन। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? ये कहाँ की सरकार ने किया है? दिल्ली के, न्यू दिल्ली में जो है सो ये स्कूल को रीडेवलप और ईजीएबल तरीके से बनाया जाएगा ताकि अच्छे से लोग बच्चे पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, JSW एनर्जी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है 46, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का नियंत्रण किसको दिया गया है कार्यकारी अधिकारी? विवेक सिंगला। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया गया है? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, तुंगबुक और पुमटोंग। ठीक है दोस्तों, एक जीआई टैग में मैं पूछना चाहूंगा कि गुजरात के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, वो फूड नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे गुजरात के हाल ही में किस प्रोडक्ट को जो है सो जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 49, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? इसका आंसर होगा केरल राज्य। ठीक है, अगला है, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, सेट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो भी आप डिस्कशन सुनते हैं एक बार सुन लेने के बाद क्या होता है, एक आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को देखें और 1 से 2 बार तो आप मस्त है कि आप देखें ही देखें, ताकि ये आपके दिमाग में आ जाएगा, मसल मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और क्विक रिवीजन के लिए आप हमसे बने रहें, और जो नए व्यक्ति हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।